जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय अरुण सर पर। मेरे प्यारे साथियों, आईबीपीएस क्लरिकल का नोटिफिकेशन आउट है और तकरीबन 10,000 से ज्यादा भर्तियां इस बार निकली है। काफी सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसी साल ग्रेजुएशन किया है और वो बड़े मैसेजेस कर रहे थे कि सर 50 दिन बचे हुए हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए, आप एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी, डिटेल्ड स्ट्रैटेजी बता दीजिए जिसमें आप सिलेबस कट ऑफ क्या रहती है और हमें इन 50 दिनों में कितने घंटे पढ़ना चाहिए ताकि हम इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लें। नमस्कार, मेरा नाम अरुण सिंह रावत है। पिछले 9 सालों से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ्स बाय अरुण सर एप्लीकेशन। जो मेरे पुराने यूजर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि हमारी एप्लीकेशन अब iOS एंड्रॉइड दोनों जगह पर उपलब्ध है। तो एंड्रॉइड वाले बच्चे एप्लीकेशन को अपडेट कर लेंगे और जो आईफोन यूजर हैं वो iOS एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारी क्लासेस को पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना हो तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जीवन में कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए 2 शक्तियों का होना बहुत जरूरी है। पहली है समझ शक्ति और दूसरी है सहन शक्ति। अब ये समझ शक्ति और सहन शक्ति कैसे काम करती है? ये ठीक उसी तरह काम करती है कि आपको थोड़ा सा पढ़ने बैठने के लिए थोड़ा सा पेन सहना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा। शुरुआत में कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन विदाउट पेन। तो सहन शक्ति अगर आपके लिए नहीं है, आपके अंदर नहीं है, तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए थोड़े मुश्किल हैं। दूसरा आता है समझ शक्ति। कुछ लोग होते हैं जो 10-10 12-12 घंटे सहन करके खुद को तपा के पढ़ते तो हैं, लेकिन उनको समझ नहीं है कि उनको पढ़ना क्या है। वो चीज भी खराब है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है, आखिरकार हमें पढ़ना कैसे है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम भाग तो बहुत रफ्तार से रहे लेकिन गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सही डायरेक्शन में भागने से ही हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो शुरुआत करते हैं। नोटिफिकेशन आउट है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर लीजिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 21 अगस्त को लास्ट डेट है, फॉर्म भर लीजिएगा। इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम अगर मैं आपको बताऊं, प्री एग्जामिनेशन 4, 5, 11 अक्टूबर को होगा। मेंस एग्जामिनेशन 29 नवंबर को होगा। अगर मैं ये बात करूं कि ये वीडियो बच्चों में बना रहा हूं, आज है हमारी 13 अगस्त, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूं 13 अगस्त को। आप मान के चलिए इस महीने बचे हुए हमारे पास 18 दिन। सितंबर के महीने हमारे पास, अगस्त के बाद सितंबर 30 दिन और 3 दिन हम इस महीने के और ऐड कर लेते हैं। तो मोटा मोटा मेरे पास 51 दिन है, जिसको मैंने राउंड फिगर में कह दिया कि 50 दिन है हमारे पास तैयारी करने के लिए। अगर मैं बात करूं प्री की, तो 50 दिन की तैयारी हम प्री के लिए मान के चलते हैं। मेंस की तैयारी के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि यहां से कितने दिन बचे हैं, 3 तारीख को अगर मैंने प्री लिया तो 28 दिन हमारे नवंबर के बचे। अक्टूबर के कितने दिन बचे? 27 दिन अक्टूबर के बचे। तो कितना हो जाएगा? 55 दिन हमारे और बच गए। तो 55 दिन हमें बीच में और मिल जाएगा। मोटा मोटा आप देखोगे तो लमसम 100 दिन के आसपास, 105 दिन के आसपास मेरे पास मेंस एग्जामिनेशन के लिए समय बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम इसको नहीं निकाल सकते। तो आज मैं बात करूंगा पहले प्री एग्जामिनेशन की और फिर मेंस का वीडियो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले प्री पे फोकस करते हैं कि 50 दिन में कैसे करने, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 50 दिन को जानने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि प्री का स्ट्रक्चर क्या है। देखो, प्री में ना 3 चीजें आती हैं। पहले नंबर पे आएगा इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरे नंबर पे न्यूमेरिकल एबिलिटी और तीसरे नंबर पर है रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश का मीडियम इंग्लिश रहेगा, क्वांट और रीजनिंग आप स्टेट लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में भी दे सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके 30, इसके 35, 100 बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स भी सेम है, जितने सवाल उतने नंबर। सेक्शनल टाइम हर किसी का 20 मिनट। अगर प्री में देखा जाए तो 3 विषय हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। अगर मैं आपसे यह कहूं कि इसका सिलेबस क्या है, तो पहले क्वांट का सिलेबस समझते हैं। बच्चों, क्वांट का ना मैंने क्या किया, सिलेबस को 3 टुकड़ों में बांटा है। अगर मैं स्पेशली क्लरिकल की बात करूं तो मैं इस सेगमेंट को ब्लैक कर देता हूं, इस वाले सेगमेंट को, इस वाले को, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मुझे, है ना। आप केवल क्लर्क को देखिए ध्यान से, पीओ फिलहाल छोड़ दो। अगर आप क्लर्क को देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा कि किस किस सेगमेंट से कितने कितने मार्क्स आते हैं।
तो आपको नजर आ रहा होगा कि 15 से 20 नंबर तो मेरे कहां मिल जाएंगे मुझे सर? 15 से 20 नंबर तो मुझे कहां मिल रहे? क्लर्क में स्पीड मैथ से मिल रहे हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के केवल 5 से 10 नंबर है। 10 से 15 सवाल मुझे कहां से मिल रहे हैं? अर्थमेटिक्स से। 50 दिन में मुझे क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं। 15 मार्क्स मुझे यहां से मिल रहे हैं। अगर मैं आपको स्पीड मैथ के चैप्टर बताऊं ना जहां से 15 नंबर आ रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। मालूम क्या? अगर आप इसमें ये वाला चैप्टर भी काट दो, अप्रोक्सीमेशन काट दो, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन तो मेंस में आएगा। तो अब आप नोटिस करना कि क्या, ये देखो इसको भी काट दो जी, काट दीजिए, कोई यूज नहीं है इसका। नंबर सिस्टम को भी काट दो जी, कोई यूज नहीं प्री में। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं। ये देखो मेरे साथियों, अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करते हो ना, बहुत सिंसियरली, तो इसको करने में हार्डली आपको 10 दिन लगेगा, केवल 10 दिन। बच्चों 10 दिन का आप टाइम लीजिए और आप सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग, रॉन्ग, क्वाड्रेटिक, यहां से ना बच्चों 15 से 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। मैंने YouTube पे एक मेमोरी बेस्ड पेपर भी डिस्कस किया है, आप जाके चेकआउट करना। सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, मैं डेली सुबह 10 AM क्लास लेता हूं, जाके चेक करना लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहती है। 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे स्पीड मैथ में, लेकिन ऐसे नंबर नहीं आएंगे सर। देखिए आपको समझना पड़ेगा, जो प्री एग्जामिनेशन है, प्री एग्जामिनेशन का मतलब है स्पीड प्लस एक्यूरेसी, जी हां, और मेंस एग्जामिनेशन का मतलब है बच्चों कॉन्सेप्ट प्लस एक्यूरेसी। तो अब आप मतलब समझ पा रहे हो कि अगर प्री एग्जाम निकालना है तो स्पीड चाहिए एक्यूरेसी के साथ, मेंस भी निकालना है तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा एक्यूरेसी के साथ। स्पीड कैसे डेवलप होगी दोस्तों? स्पीड डेवलप कैसे होगी स्पीड मैथ्स में? सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। स्क्वायर 1 से लेके 40 तक के डेली। दूसरा नंबर पे आता है बच्चों क्यूब, कम से कम 1 से लेके 30 तक। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों टेबल, ये कोशिश करना है कि इनको याद करें हम। चौथे नंबर पे आता है बच्चों परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, ये चीजें ना आपको क्या करनी है, याद करनी है। याद करने के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर एक जगह लिखिए, उसको वॉल पे चिपका दीजिए। क्यूब लिखिए, वॉल पे चिपका दीजिए। टेबल लिखिए, वॉल पे चिपका दीजिए। फ्रैक्शन लिखिए, वॉल पे चिपका दीजिए। अपनी स्टडी टेबल को सजाओ जैसे बचपन में सजाते थे ना, इर्द गिर्द। आपको यही सब, क्योंकि वो नंबर्स आपके दिमाग में फीड होने चाहिए। आपने पेपर में आया, कोई नंबर आ गया, सपोज करो ये आ गया, अब इतना सा नंबर है, आप इसको निकालने बैठ रहे हो, लास्ट में 3 आएगा, लास्ट में 7 आएगा। आपके दिमाग को तुरंत पता होना चाहिए कि ये नंबर 53 का स्क्वायर है, तुरंत। साहब ये नंबर 53 का स्क्वायर है सर जी। तो ये कैसे क्लिक होगा, जब ये स्क्वायर्स में हम डेली बेसिस पे, 50 तो मैं कम लिख रहा हूं, जितने मैक्सिमम आप लिख सकते हो, ये 40 मैंने मिनिमम बोले हैं, चाहो तो 50-60 भी लेकर जा सकते हो। तो स्पीड मैथ 10 दिन का टारगेट बनाओ आज से कि अरुण सर 10 दिन में मुझे ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं आपके। ठीक है, सारे चैप्टर। अब ये 10 दिन में कैसे कंप्लीट होंगे मैं आपको बताता हूं। देखो तैयारी करने के लिए ना 1-2 घंटे का टाइम नहीं, अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल, ठीक है, ध्यान से सुनना। आप सबसे पहले क्या करो, मेरी कैलकुलेशन की वीडियोस खोलो, मेरी कैलकुलेशन की। मैंने उसमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, सारी तमाम तरह की चुटर पुटर की बातें सिखाई हैं। 14-15 वीडियो है कैलकुलेशन की मेरी। वो कैलकुलेशन की वीडियो को जम करके देख डालो। कितनी कैलकुलेशन की वीडियो है? 14-15। उसको आपने बैठे एक दिन फुर्सत में 2x मोड में लगाया, खत्म कर दिया, एक दिन में कैलकुलेशन उड़ा दिया। अगले दिन जब कैलकुलेशन उड़ा दिया, सिंप्लीफिकेशन की क्लास खोली, सिंप्लीफिकेशन के सवाल लिए, सवाल समझ गए, अब उड़ाना शुरू करो। ऐसे ही नंबर सीरीज के आपने पहले पैटर्न समझे कि ढूंढते कैसे हैं, वो पैटर्न जब समझ में आ गए तो प्रैक्टिस में ले आओ खुद को। रॉन्ग सीरीज ऐसे ही क्वाड्रेटिक में। तो 10 दिन के टेट में इसको पढ़ना है। 10 दिन में आप ऐसा नहीं कि सारे सवाल बना पाओगे, 10 दिन में आप प्रोसेस समझ जाओगे करना कैसे है। धीरे धीरे जब वो प्रोसेस करते जाओगे, फिर उसमें स्पीड बनेगी। जब स्पीड बनेगी, कुछ गलत होंगे, गलतियों को चेक करोगे, फिर एक्यूरेसी बनेगी। तो पहले प्रोसेस बनाइए,
फिर स्पीड बनाइए और उसके बाद फिर एक्यूरेसी भी अपने आप बन जाएगी। ये समझ आ गया। अब क्योंकि जो डीआई है ना बच्चों, डीआई थोड़ी इसमें आसान आती है, इतनी डीआई नहीं आती पेपर में। पेपर में मैं आपको बताता हूं कितनी डीआई आती है। अब सुनो, टेबल बार लाइन पाई, बस। ना तो पेपर में कुमुलेटिव आता है, ना पेपर में रेडार आता है, चलो मान लो आ भी गया, और ना पेपर में वेरिएबल, प्री में वेरिएबल कभी नहीं आता। तो डीआई अगर आप देखोगे, ये डीआई हमारी मेजर आती है, ये वाली डीआई की टेबल मिसिंग बार लाइन पाई, ये 5 मेजर आती है। उसके अलावा केसलेट आती है मेजर, गलती से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मतलब 2 ग्राफ को कंबाइन करके, और रेडार ग्राफ आ गया तो आ गया। तो ये काम भी मैं कितने दिनों में कर सकता हूं बच्चों? हार्डली 10 दिनों में। यहां मैं आपको बोलूंगा कि सारे बच्चे क्या करें, पहला टारगेट क्या रखें कि सर 10 दिनों में, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, 10 दिन का ही टारगेट है ये सर, ये 10 दिन का। टेबल बार बार, इसमें कुछ नहीं। आप वीडियो खोली, आपने आपने देखा कि सर टेबल क्या होती है, अच्छा टेबल बार लाइन, भाई तो सब एक जैसे, सब में क्या करना है, बेसिक चीजें सॉल्व करनी है। मतलब इसके लिए आपको बेसिक क्या क्या आना चाहिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको बेसिक रेशियो आना चाहिए, इसके लिए आपको बेसिक परसेंटेज पता होना चाहिए, इसके लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, आपको इसके लिए एवरेज पता होना चाहिए बेसिक, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ, इसके लिए आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग मतलब रीडिंग टेक्निक, आपको रीडिंग मतलब आप क्वेश्चन का मतलब पढ़ के समझिए। तो 10 दिन, और 10 दिन में गारंटी दे रहा हूं, क्लर्क लेवल का जो पेपर आता है बच्चों, 20 दिन में हर एक बच्चा, हर एक प्राणी इस चीज को समझ लेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी कि 20 दिन में उसको क्वांट में कोई दिक्कत आई। मैं बेट लगा सकता हूं, अगर 20 दिन बिना इधर उधर झांके सिर्फ फोकस करके कैलकुलेशन और ये चीज पढ़ोगे, आपको मजा भी आएगा। कोई टफ चैप्टर नहीं होते हैं, आसान होते हैं। क्लर्क लेवल की डीआई बहुत सिंपल होती है। क्लर्क लेवल की डीआई का मैं एक बैच भी बना रहा हूं, उड़ान बैच, आपने देखा होगा, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बात समझ आती? पीओ की डीआई फिर भी टफ होती है, क्लर्क की डीआई थोड़ी सिंपल नहीं, बहुत ही सिंपल होती है। आप यूट्यूब पे जाके मेरा मेमोरी बेस्ड पेपर चेकआउट कर लेना। ये तो दोनों हुए क्वांट। अब जो समय लगता है ना बच्चों, वो लगता है अर्थमेटिक में। सुनो, अर्थमेटिक में भी मैं आपको बताता हूं क्या क्या चैप्टर कट जाते हैं। प्रोबेबिलिटी पे सवाल बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब मिलता ही नहीं शायद, क्लर्क में यूं कहूं तो मैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लर्क में नहीं आता जी, बहुत समय से तो नहीं आया कभी आज तक। तो ये 2 चैप्टर आपके वैसे ही कट जाते हैं, इनको मैं काट दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना कि कितना आसान हो जाता है ये चैप्टर। ये देखो, तो कितने चैप्टर कम हो गए जी? 2 हमारे कम हो गए, 16 बचे। 16 में भी अगर मैं आपको बताऊं कि चैप्टर जो इन चैप्टर्स को मैंने लिया है ना, इन पर बेसिक सवाल बनते हैं, बिल्कुल बेसिक सवाल। वन लाइनर क्वेश्चन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वन लाइनर, अभी मैं कट ऑफ दिखाऊंगा, आपको अंदाजा लग जाएगा कि अरुण सर क्या बोल रहे हैं, ये बात सच है कि गलत है। बिल्कुल बेसिक आते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, 10 दिन और 10 दिन, 20 दिन गए। अगले 30 दिनों में, अगले 30 दिनों में बच्चों, अगले 30 दिनों में इन चैप्टर को आपको इतने अच्छे से पढ़ लेना है कि भाई इन 30 दिन है, ज्यादा नहीं, 30 दिनों में इन चैप्टर को पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है? परसेंटेज में क्या होता है, बेसिक्स आएगा, बहुत बेसिक। या तो आप इसको सेल्फ भी कर सकते हो, बाकी आप मेरे क्लासेस से भी फॉलो कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। मैंने सिलेबस आपको दिखा दिया, कोई कंपलसरी नहीं कि भाई मेरा ही कोर्स खरीद ले, नहीं, वो तेरी खुद की इच्छा है दोस्त, ठीक है। ये सिलेबस 30 दिन में आप आराम से, क्योंकि क्लर्क लेवल का सिलेबस है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती है प्री में। सवाल का स्टैंडर्ड देखना है, मेमोरी बेस मैंने वाईटी पे करा रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। तो ये 3 चीजें हैं क्वांट। क्वांट 50 दिन में मैं समझता हूं, आप बिगिनर हो, रिपीटर हो, कोई भी बच्चे हो, बड़े आराम से किया जा सकता है। अगर रिपीटर इस वीडियो को देख रहा है, वो 30-35 दिनों में सारा क्वांट रिवाइज कर सकता है चैप्टर वाइज, क्योंकि रिवाइज करने में कुछ नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूं, जब आपके मन में आ रहा होगा सर जब इतना आसान है तो बच्चे सेलेक्ट क्यों नहीं होते, उस पर आता हूं। आप रीजनिंग और इंग्लिश का भी सिलेबस देख लो, बहुत जल्द हम रीजनिंग और इंग्लिश की भी टीम ला रहे हैं। ये रीजनिंग का सिलेबस है, मिसलिनियस करने में हफ्ता लगता है, उसके बाद सिटिंग पजल को जमाजम प्रैक्टिस करो। एक बार आप पजल बनाना सीख गए, आपको एक बार ये आ गया कि बॉक्स पजल में, बॉक्स पजल और फ्लोर पजल आपको सेम सेम प्रतीत होंगे, तो एक बार अगर आपने सीख लिया तो पजल बनाने में फिर मजा आने लगेगा आपको। तो सिटिंग पजल का ये सिलेबस है, और ये मिसलिनियस टॉपिक है। मिसलिनियस टॉपिक रीजनिंग में
15 से 20 मार्क्स कवर करते हैं सर मिसलिनियस क्लर्क। और पजल भी अगेन मैं आपको बताऊं, पजल भी पेपर में 15 से 20 मार्क्स, मतलब इसमें 3 पजल आती है क्लर्क में। जैसे मान लो एक पजल आ गया आपकी लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है, एक लीनियर अरेंजमेंट पे आ गई, एक आपका बॉक्स पजल आ गया, एक आपकी ईयर बेस्ड आ गई, ऐसा होता है, ठीक है। तो 3 टाइप की पजल आप, मतलब 3 चीजें आती, कई बार 4 देखने को मिल जाती है कि ईयर भी आ गई, मंथ भी आ गई, बॉक्स भी आ गई, और लीनियर में या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट कुछ भी आ गया। कई बार हमको 4 भी देखने को मिल जाते हैं सिटिंग और पजल 20 नंबर का, कई बार 3 भी आ जाते हैं। बाकी 5 नंबर की ये आ जाती है पेपर में, 5 नंबर की ये आ जाती है, सिलॉग वगैरह भी 5 नंबर का आता है। ब्लड रिलेशन की पजल 3 नंबर की आ जाती है। डायरेक्शन डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन कई बार मिल जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं। ऑर्डर रैंकिंग पे 3 मार्क्स की पजल आ जाती है। इसके अलावा छोटे छोटे सवाल और हैं, पेयर फॉर्मेशन, वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके मैंने जो 5-5 3-3 लिखे, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि किसके कितने आ जाते हैं, ठीक है सर। तो ये आपका मिसलिनियस हो गया रीजनिंग का, ये आपका पजल का हो गया। तो क्या करना है, सिलेबस को नोट करो, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो उस टीचर से आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करो कि भाई कोडिंग डिकोडिंग पता है कि चाइनीज कोडिंग आ रही है, 5 नंबर वहां तुरंत उड़ा दी। एक दिन लगेगा चाइनीज कोडिंग खत्म, एक दिन लगेगा इनइक्वालिटी खत्म, एक दिन लगेगा सिलॉग पढ़ने में, एक दिन लगेगा ब्लड रिलेशन। ये सारे चैप्टर हफ्ते भर से ऊपर के नहीं है, ईमानदारी से पढ़ो अगर तो। उसके बाद पजल में आ जाओ, जितना मर्जी प्रैक्टिस उतना मर्जी, उतनी आपकी एक्यूरेसी उतनी आपकी स्पीड। अंग्रेजी की मैं बात करता हूं, अंग्रेजी का सिलेबस ये है। अंग्रेजी में अगर आप देखोगे कि आपको सारा का सारा जो मैक्सिमम वेटेज मिलेगा वो कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा, प्लस ग्रामर भी इसमें रहता है। तो इंग्लिश के लिए बहुत जल्दी हम आपके एक अच्छे टीचर का प्रबंध कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको एक बेहतरीन टीचर इंग्लिश के हम प्रोवाइड करेंगे जो काफी मदद करेंगे आपको इंग्लिश में, ठीक है। सिलेबस नोट कर लो, ठीक है, बाकी इसमें मैं डेप्थ में लेके नहीं जा रहा हूं। अगर मैं आगे चलूं, कट ऑफ की बात करूं, तो कट ऑफ आप देखोगे कि यार बड़ी हाई कट ऑफ रहती है, 80, 83, 73, 64, मतलब कट ऑफ देख के तो ऐसा लग रहा है कि पेपर लड्डू आता है क्या। नहीं सर, बच्चे अटेम्प्ट करके आते हैं 90 क्वेश्चन, 90 से कम तो कोई अटेम्प्ट ही नहीं करता, 85, 90, 85, 90 ऐसे अटेम्प्ट जाते हैं। पेपर का मैंने कहा ना लेवल बहुत सिंपल आता है, बहुत सिंपल, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि निकाल सकते हो आप भी, मतलब एक बार ट्राई मार लो। देखो सुनो, मैं एक चीज हमेशा मानता हूं, पछताने से अच्छा है, पछताने से अच्छा है फेल हो जाओ। मतलब हम तैयारी नहीं करते ये सोच के कि कम दिन बचे क्या ही होगा, बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश कर लेते। तो रिग्रेट मत करो, चाहे भले फेल हो जाओ। मैं हमेशा बोलता हूं लाइफ में जो आप सोचते हो ना, एक बार उसे करके जरूर देखिए। फेल हो जाओगे, मलाल रहेगा कि हाँ कुछ किया था फेल हुआ, लेकिन मलाल ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने तैयारी नहीं करी यार। शायद वो बंदा बता रहा था 50 दिन की एक बार स्ट्रेटेजी फॉलो करके देख लेता, शायद हो जाता। तो वो मन में ना रिग्रेट ना रहे, रिग्रेट बहुत बुरा होता है, फेलियर ज्यादा अच्छा होता है। फेलियर में कम से कम खुद को पता चलता है कि आप कितने गहरे पानी में हो, रिग्रेट में आपको बस काश में दुनिया चलती है आपकी। कट ऑफ आपको लग जाएगा देख के अंदाजा, दिल्ली की इतनी कट ऑफ गई थी आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश की कट ऑफ गई थी आपकी 79 और दिल्ली की गई थी आपकी 80। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, 2-3 नंबर का ही डिफरेंस होता है। तो कट ऑफ देख के अनुमान लग रहा है कि पेपर बहुत हलवा आता है। तो अब 50 दिन में क्या करना है, देखो बच्चों 50 दिन में आपको 8 से 9 घंटे का शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपना। ऐसा नहीं कि सर 2 घंटे पढ़ा और काम हो गया। आपको 8 से 9 घंटे का शेड्यूल कैसे बनाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने क्वांट के लिए क्या करना है सुनो, तो क्वांट के लिए आपको 1 घंटा डेली पढ़ना है आपको स्पीड मैथ्स, ठीक है बच्चों, डेली 1 घंटे आपको स्पीड मैथ्स पढ़ना होगा और 1 घंटे आपको पढ़ना होगा डेली अर्थमेटिक चैप्टर वाइज। ये आप सेल्फ भी कर सकते हो, ये आप मेरे बैच से भी कर सकते हो, अर्थमेटिक टॉपिक वाइज दोनों चॉइस है आपकी। या तो आप इसको सेल्फ कर लीजिए या इसके लिए मेरा बैच है उड़ान, वो आप देख सकते हो। तो 1 घंटा आपको स्पीड मैथ्स की क्लास करनी है, 1 घंटे आपको अर्थमेटिक पढ़ना है। स्पीड मैथ्स हम करवा रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा शेड्यूल में। कल से मेरा स्पीड मैथ्स शुरू, आज से शुरू हो गया था वैसे तो, आप चेकआउट कर लेना, भी मैं बता भी दूंगा। तो स्पीड मैथ्स की क्लास हमारी चलती है सुबह 11:30 बजे, 2 घंटे में पैक पढ़ाता हूं बच्चे को बैक टू बैक, और ये वाली क्लास चलती है हमारी 1 बजे।
तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आने वाले 50 तो नहीं, मैं 40 दिन में कोर्स खत्म कर रहा हूं। मतलब 40 दिन में मैं आपको क्या करूंगा, स्पीड मैथ्स में 15 दिनों में खत्म कर दूंगा, 5 सितंबर तक शायद, है ना, 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा स्पीड मैथ्स पूरा। उसके बाद फिर डीआई चलेगा इसी में 11:30 बजे। अर्थमेटिक में कल से शुरू कर रहा हूं, 14 अगस्त से। 14 अगस्त से मैं शुरू कर रहा हूं, टाइमिंग है इसकी 1 बजे। अब मजे की बात, इसमें मैं क्या कर रहा हूं ना, अर्थमेटिक केवल क्लर्क वाला पढ़ा रहा हूं। देखो टीचर होने का यही फायदा मिल जाता है कि जैसे आप किताबों से पढ़ोगे, किसी कहीं से भी पढ़ोगे, मैं क्या करूंगा, मैं अगर जैसे मेरा कोई बच्चा नीव फाउंडेशन पढ़ रहा है तो नीव में मैं परसेंटेज पढ़ाता हूं 9 क्लास में, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी भाई, नहीं। इस वाले में क्या पढ़ा रहा हूं, कौन सा बैच है, उड़ान बैच, ठीक है। उड़ान बैच में मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं परसेंटेज की केवल 3 क्लास लूंगा। क्लर्क है ना, इसलिए पीओ नहीं है, क्लर्क है, तो क्लर्क की मैं 3 क्लासेस लूंगा। परसेंटेज 3 क्लास में बहुत होता है, हर क्लास में 25 सवाल, 3 क्लास में 75 सवाल, 75 सवाल में परसेंटेज को पूरा हम खत्म कर देंगे। ये तरीका है पढ़ाने का वहां पे। वहां अब वो चुनिंदा सवाल है, इनकम एक्सपेंडिचर आ गया, सैलरी आ गया, पल्प वाला क्वेश्चन आ गया, इवापोरेशन आ गया, इलेक्शन आ गया, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर आ गया, जितने क्वेश्चन परसेंटेज के होते हैं सारे कवर कर लिए 1 बजे। तो ये 2 क्लासेस आप बच्चों करेंगे। इसके अलावा जो चीज आप सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, उसके लिए आप सुबह 10 AM मेरा वाईटी सेशन जो कि फ्री होता है, इसको देखने आ सकते हो। क्योंकि यहां पर मैं क्या करता हूं, आपकी 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं मॉक की तरह। 35 क्वेश्चन मॉक। मैं ये कहता हूं कि बच्चों मॉक भी डेली साथ साथ करो, तो आप देखोगे क्वांट सब्जेक्ट के लिए मैंने कितने घंटे दिए आपको, 3 घंटे बोल रहा हूं। कुछ नहीं करना आपको, मेरे साथ बस चलते चलो, 3 घंटे आप क्वांट दे रहे हो। अब आ जाओ रीजनिंग में। रीजनिंग का सिलेबस आपका महीने भर में खत्म हो जाएगा, तो 1 घंटे आप रीजनिंग का पेड क्लास कर लो, या रीजनिंग चैप्टर वाइज लिख लेता हूं। 1 घंटा रीजनिंग चैप्टर वाइज कर लो, 1 घंटा रीजनिंग प्रैक्टिस कर लो। रीजनिंग के लिए 2 घंटे काफी है मेरे हिसाब से दिन भर में। 2 घंटा बहुत है रीजनिंग के लिए, कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद प्रैक्टिस कर ली। 30 दिन में आपका रीजनिंग पूरा खत्म हो जाएगा। रीजनिंग का सिलेबस छोटा है, हफ्ते भर में तो आपका स्पीड वो खत्म हो जाएगा मिसलिनियस, उसके बाद पजल ही करना है। तो 1 घंटा आपने क्लास करी, 1 घंटा प्रैक्टिस, 2 घंटे बहुत है रीजनिंग में। अब इसके अलावा आ जाओ इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करना है आपको, 30 मिनट आपको डेली करना है बच्चों एडिटोरियल, 30 मिनट। और इसको लाइव मत किया करो, इसको रिकॉर्डिंग किया करो। लाइव में टीचर बहुत समय ले रहा है, आप रिकॉर्डिंग 1.5x मोड में लगाए, 30 मिनट में कर लिया कि क्या क्या आज के एडिटोरियल में था। 1 घंटे आप टॉपिक वाइज पढ़ो, टॉपिक वाइज, कि भाई आज हमने टॉपिक पढ़ा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है आपने समझा पहले, फिर उसके बाद उस अगले 1 घंटे में आप उसको क्या करो, रिवाइज करो और सो जाओ। बस ये आपका आने वाले 30 दिन का शेड्यूल होना चाहिए। 2.5 घंटे, 3 और 2 5, 2 7.5, तो मैंने 8-9 घंटे लिखे, ये मैंने आपको 7.5 घंटे का शेड्यूल दिया। अगर देखो भाई इतना डेली करोगे तो शायद आप मान के चलो कि एक बेहतर रिजल्ट आएगा। अदरवाइज ऐसे नहीं कि सर 2 घंटे पढ़ के नहीं निकलेगा, तो सच्चाई है। देख 3 घंटे तो मैं ही मेहनत कर रहा हूं, सुबह 10 बजे क्लास पढ़ाता हूं, 11:30 1। मॉर्निंग का स्लॉट आप मुझे दे दो, मॉर्निंग के स्लॉट में क्वांट पढ़ लिया। दिन में आप क्या करो, इंग्लिश कर लो या रीजनिंग कर लो, वो आपकी कॉल। या दिन में आप ऐसा भी तो बना सकते हो ना, आपने सुबह क्या किया, 10 बजे से लेके सर 2 बजे तक मैंने क्वांट पढ़ी, ठीक है, बीच में 3 घंटे निकल के आ रहे हैं, वो 1 घंटे का। फिर आपने 2 से 3 का ब्रेक लिया, 3 से, फिर आप क्या करो, शाम के 4 बजे से लेके पूरा 6 बजे तक का आप रीजनिंग को समय दो, 4 से 6 2 घंटे। फिर 6 से 8 का ब्रेक लो, ठीक है, और अपना रात को बैठो आप 9 बजे, 9 बजे बैठो, या 9 बजे से लेके 11 बजे तक आपने क्या कर दिया, इंग्लिश कर दिया। तो ये शेड्यूल आप फॉलो करेंगे ना, बहुत सही है ना। देखो आपको इसमें समय भी दिख रहा होगा, इधर आप बीच में 3 घंटे फ्री हो, इधर बीच में 2 घंटे फ्री हो। ये शेड्यूल है 50 दिन का। इधर 11 बजे के बाद आप सो जाओ, सुबह उठो अपना टाइमली, उधर 10 बजे से आप अपना मॉर्निंग में वॉक वगैरह जो करना है वो करिए। इतना बढ़िया शेड्यूल बता रहा हूं कि इसमें कुछ नहीं करना, बस ये चीज याद रखना कि इस तरीके से अगर मैं जाता हूं ना,
कि यार एक चैप्टर पे या उसको प्रैक्टिस, एडिटोरियल 30 मिनट डेली करना है, 1 घंटे टॉपिक वाइज पढ़ना है, 1 घंटे फिर रिवाइज कर लेना है। रिवाइज आप मॉक से भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि इंग्लिश मेरा मानना है कि मॉक से करोगे तो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट होता है एज कंपेयर टू कहीं अदर से, क्योंकि बैंकिंग के इंग्लिश को आप मॉक से ही करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए रीजनिंग का या तो मॉक लगा लो, या जो चैप्टर पढ़ा उसी का रिवीजन कर लो, या फिर उस पर टॉपिक वाइज क्लासेस यूट्यूब पे सर्च कर लो कि मान लो आपने सिलॉग पढ़ा तो यूट्यूब पे लिखो बेस्ट 50 सिलॉग फॉर क्लर्क, हजारों वीडियो आ जाएंगी। हम जो टीचर लेके आ रहे हैं हम उनको भी बोलेंगे आप भी ऐसा ही पढ़ाओ। ऐसी मैं क्वांट सुबह 10 AM 35 क्वेश्चन करवा रहा हूँ डेली, आपको पूरा पेपर ही मिल गया। ये मैं आपको ऑलरेडी बैचेस में करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गया जी। अब आपके मन में आएगा कि सर अगर मुझे ये बैचेस खरीदने पड़ने तो वो कहां से खरीदूं। देखो मैं आपको बताता हूं, बैंक एग्जाम्स का ये पूरा कैलेंडर है, शेड्यूल है। अगर आप केवल स्पेसिफिक उड़ान बैच खरीदोगे तो उड़ान बैच की कीमत है मात्र और मात्र, मैं बता रहा हूं, मन करे तो लेना, जबरदस्ती में फिर बोल रहा हूं, लोग कहेंगे सर ने शेड्यूल बताया अपनी बैच भेज दिया। बेटा मन करे तो लेना, मेरा काम है इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। ये नहीं कि जबरदस्ती बंदूक नहीं रखना हो तुम्हारे कंधे पे। अब देखो, और जो बताऊंगा सही के लिए बताऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं इसके बाद। तो अगर आप हमारा ये क्वांट नायक सब्सक्रिप्शन खरीदते हो जिसकी कीमत मात्र कितनी है 999 बच्चों, 999 में आपको उड़ान मिल जाएगा, जुनून बैच मिल जाएगा, नींव है, लक्ष्य है, ड्रीम है, मंजिल है, करंट अफेयर, ग्रामीण, ये सारे के सारे बैचेस, इवन टेस्ट सीरीज भी है इसके अंदर, वो आपको इसी में मिल जाएगी। अगर आप केवल उड़ान खरीदते हो तो वो 700 रुपए का है और ये 1000 रुपए का, केवल 300 रुपए का डिफरेंस है। वो एक बैच है, ये पूरा सब्सक्रिप्शन है 1 साल तक। इसमें पीडीएफ कोर्स का मैं आपको फायदा बताता हूं, इधर आओ। अब मैं आपको ना इसमें पीडीएफ कोर्स का फायदा बताता हूं। माई कोर्स पे गए, ये देखो, जैसे मैंने क्या कर रखा है, क्वांट सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो मैं व्यू पे गया, मैंने खरीद लिया। अब आप इसके कंटेंट पे जाओ, कंटेंट पे देखोगे आप, ये उड़ान बैच है। तो उड़ान में अगर आप देखोगे, ये क्वांट पे गया मैं, ये देखो, ये कैलकुलेशन की 14 क्लासेस मैंने डाल रखी हैं पहले से, ये मैंने पहले ही शूट करके आपको दे रखी है। तो ये क्लासेस रिकॉर्डेड में अवेलेबल्स हैं। अब यहां से क्लासेस लाइव मिल रही है। देखो सिंप्लीफिकेशन की आज हमारी क्लास हुई है और एक रेशियो, ये सिंपली यहां अर्थमेटिक और स्पीड मैथ चलता रहेगा इसके अंदर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की आज क्लास हुई तो आप जाके इसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मैं इसके और फायदे बताता हूं, इसी उड़ान कह रहा हूं, इसी सब्सक्रिप्शन के, ठीक है। कहां गए हम, कंटेंट पे गए थे। तो इसमें आप जाओगे, इसमें सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, इसका जो सबसे बेहतरीन चीज है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, ये पीडीएफ कोर्स। इस पीडीएफ कोर्स में आप जाओगे तो इसमें प्रीलिम्स का देखो पीडीएफ कोर्स है, ये देखो, ब्रह्मास्त्र स्पीड मैथ्स, देखो ये देखो पीडीएफ आप देखोगे तो आपको दिखेगा। इस ब्रह्मास्त्र स्पीड मैथ में 50 सवाल हैं, ये देखो ब्रह्मास्त्र स्पीड मैथ में 50। तो प्रैक्टिस करने के लिए जो कंटेंट बच्चा पूछता है ना, ये हमने आपके लिए बना रखा है। शायद मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि 999 में हम वो सब कुछ दे रहे हैं बच्चे को जिसकी उसको जरूरत है। ये देखो सिंप्लीफिकेशन के डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पीडीएफ, इसके बाद डेली 10 नंबर सीरीज, डेली 10 अप्रोक्सीमेशन, ये देखो 50 क्वेश्चन का डेली एक पीडीएफ है। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे इसी के अंदर। कितने पीडीएफ से, डेली एक पीडीएफ लगाओगे, कितने पीडीएफ से भाई, चल ऊपर चल, ये देखो उतने दिन 45 पीडीएफ अब तक आ चुके हैं, अभी और भी आएंगे। तो 100 पीडीएफ का हमने टारगेट लिया है, 50 तो इसमें हो ही जाएंगे। तो अगर आप इसमें घुस जाते हो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, या तो वाईटी पे आ जाओ, लगता है कि सर और प्रैक्टिस करनी है, ये देखो कंटेंट भरा पड़ा है इसमें, बहुत कंटेंट है भाई इसमें। ये जो पीडीएफ कोर्स है ना हमारा, ये इसको हमने 2 तरीके से बनाया है, ये देखो प्री और मेंस। तो मैं रिकमेंड करूंगा कोई बच्चा अगर जाता है तो वो इस वाले को खरीदे। किस वाले को, इस वाले को, क्वांट नायक को, ठीक है भाई। जिसने खरीद रखा है उसको एक बार बस व्यू कंटेंट के लिए दिखाएगा, कंटेंट में गए। इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी है, देखो टेस्ट पे जाओगे, टेस्ट सीरीज। तो 50 दिन फोकस तैयारी विल लीड टू सक्सेस। 50 दिन में सिर्फ यही खंगालते रहोगे कौन अच्छा है कौन खराब है। देखो अच्छा खराब आपको डिसाइड करना है, ये आपके करियर का सवाल है। मेरे को जो चीज पसंद है, हो सकता है आपको ना पसंद हो। तो एक बार आप जुड़िएगा मेरे साथ, क्लासेस में पढ़ा ही रहा हूं। बाकी 50 दिन जो मैंने आपको फिर से बताए कि आप मेरे से पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, बट पढ़ने का तरीका मैं आपको फिर से बता दूं, यही तरीका है पढ़ने का।
और कोई तरीका नहीं है कि आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ो और कहो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। कोर्सेस के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, और इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो हमारी वेबसाइट पे जाके हमें कॉल कर सकते हो आप। यहाँ नंबर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। देखो ये लिखा है ना, कॉन्टेक्ट, देखिए। तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।